ढेर टीवी में आप सभी का स्वागत है। स्कीम इन न्यूज़ प्रोग्राम में हम बात करेंगे राष्ट्रीय कबाड़ नीति की। हाल ही में गुजरात सरकार द्वारा आयोजित निवेशक सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति पेश करने का औपचारिक ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस नई नीति से करीब 10,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होगा। गौरतलब है कि सरकार ने बजट 2021-22 में स्वैच्छिक वाहन कबाड़ नीति शुरू करने की बात कही थी। सरकार के मुताबिक नई नीति के तहत अब पुराने वाहनों को कड़े ऑटोमेटेड फिटनेस परीक्षण से गुजरना होगा। जो गाड़ियां इस फिटनेस टेस्ट को पास नहीं कर पाएंगी उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। यानी ये गाड़ियां अब रोड पर नहीं चल सकेंगी, इन्हें कबाड़ में ही बेचा जा सकेगा। ऑटोमेटेड टेस्ट से कोई भ्रष्टाचार या आंकड़ों की गड़बड़ी नहीं हो सकेगी। इसके लिए सरकार ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बनाएगी, जहां निजी वाहनों को 20 साल बाद और कमर्शियल वाहनों को 15 साल बाद ले जाना होगा और टेस्ट कराना होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इस नीति का सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। इससे ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए कच्चा माल सस्ते दामों पर उपलब्ध होगा, क्योंकि नए वाहनों के उत्पादन में इन पुराने वाहनों से निकले प्लास्टिक, रबर तथा एल्यूमीनियम, तांबा जैसी धातुओं का प्रयोग किया जाएगा। एक बार इस नीति के अमल में आने पर देश में स्क्रैपिंग सेंटर में वृद्धि होगी, जिससे भारत को ग्लोबल स्क्रैपिंग के हब के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा पुराने वाहनों के स्टील, एल्यूमीनियम और कॉपर पार्ट्स रिसाइकिल हो सकेंगे, जिससे ऑटोमोबाइल पार्ट्स की कीमतों में 30 से 40% तक कमी आ सकती है। वाहन जनित प्रदूषण में पुराने वाणिज्यिक वाहनों का हिस्सा 65% तक होता है। इन पर प्रतिबंध लगाने से वायु की गुणवत्ता में सुधार होगा। हालांकि इस नीति को लेकर कुछ चिंताएं भी हैं, जैसे कि वाणिज्यिक वाहनों, खासकर ट्रक और सामान ढोने वाले हल्के वाणिज्यिक वाहनों की कुल परिचालन अवधि 20 साल किए जाने के प्रस्ताव का मुख्य रूप से देश के आंतरिक इलाकों पर अधिक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जिन वाहनों का पंजीकरण रद्द होगा उनमें से ज़्यादातर छोटे शहरों और देश के आंतरिक हिस्सों में परिचालन कर रहे वाहन शामिल होंगे। और अब नज़र डालते हैं इस कार्यक्रम पर आधारित प्रश्न पर। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय कबाड़ नीति के क्या क्या फायदे हो सकते हैं? पहला, ऑटोमोबाइल सेक्टर को बढ़ावा मिल सकता है। दूसरा, वायु प्रदूषण में कमी आ सकती है। और तीसरा, भारत को ग्लोबल स्क्रैपिंग के हब बनाने में मदद मिल सकती है। आपके ऑप्शंस हैं: ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, अथवा डी 1, 2 और 3। आप अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।